नमस्कार दोस्तों 8वां वेतन आयोग को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट है। जैसे कि दोस्तों 8वां वेतन आयोग के सरकार के द्वारा गठन कर दिया गया था, लेकिन अभी उसकी मेंबर और उसका जो अध्यक्ष है उनकी घोषणा सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के जो एनजेसीएम के नेता है उनकी भी इनकी बैठकें चल रही है कि सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग में विलंब क्यों किया जा रहा है। दोस्तों इसको लेकर के जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वे भी 8वां वेतन आयोग में हो रहे विलंब पे उन्होंने चिंताएं जाहिर की है। जैसे कि दोस्तों उन्होंने 8वां वेतन आयोग और पुरानी पेंशन किस प्रकार से बहाली होना है, 8वां वेतन आयोग को लेकर के किस प्रकार से सरकार पे दबाव बनाना है, उनको लेकर के दोस्तों डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने यह बताया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने यह कहा है कि कल शाम को ट्रेड यूनियन की नेताओं के साथ एक बैठक में शामिल हुआ। इस बैठक में जो पे कमीशन है और पेंशन बहाली मुद्दा को लेकर के आगे के क्या रणनीतियां होने वाले हैं संगठन की, उनको लेकर के चर्चाएं हुए। दोस्तों वास्तव में वेतन आयोग में बहुत ही विलंब किया जा रहा है। अब तक अध्यक्ष और उनकी जो मेंबर है उनकी सरकार के द्वारा घोषणा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है वह ओपीएस के लिए और 8वां वेतन आयोग की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए सरकार इनको लेकर के कोई भी रुचि नहीं दिखा रही है। उनको लेकर के डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल की अध्यक्षता में बड़े बड़े ट्रेड यूनियन की दोस्तों बैठक हुई है और इसमें यह निर्णय लिया गया है कि जल्द से जल्द सरकार से 8वां वेतन आयोग की कार्रवाई को उनकी अध्यक्ष सदस्य की गठन करवाना है और 1 जनवरी 2026 से ही कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग का फायदा हो, इस प्रकार की सरकार से वार्ता करने हैं। इसको लेकर के दोस्तों इस मीटिंग में डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कर्मचारी यूनियन और बड़े बड़े ट्रेड यूनियनों को संबोधन किया। उन्होंने बताया कि जो हमारा डीए मर्ज है वह भी अभी तक डीए मर्ज नहीं हुआ, अलाउंसेज में जो रिवीजन होना है, पे मैट्रिक्स रिवाइज होना है, इन सारी पहलुओं को लेकर के दोस्तों बड़े बड़े नेताओं का बैठक हुआ। इसमें मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि 8वां वेतन आयोग में जो सरकार विलंब कर रही है यह मात्र 4 महीना में ही 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन करके हुए अपना सिफारिश भी सरकार को दे सकती है। उन्होंने बताया कि क्या इसमें करना है, पे मैट्रिक्स को रिवाइज करिए, डीए मर्ज करिए और जो एनजेसीएम ने जो प्रस्ताव देगा उनको लेकर के अब 8वां वेतन आयोग की सिफारिश सरकार को दे दीजिए कमेटी के द्वारा। दोस्तों इससे पहले शिव गोपाल मिश्रा जी भी बताए थे कि 8वां वेतन आयोग में सरकार फालतू में इतना टाइम लगा रही है, यह मात्र 2 से 3 महीना में ही 8वां वेतन आयोग की जो अध्यक्ष कमेटी के गठन करने के बाद जो उनके सिफारिशें हैं उनको मात्र 2 से 3 महीना में सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है। तो डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी ने भी इसी बात को बताया है जब ट्रेड यूनियन के नेताओं की बैठक थी कि सरकार चाहे तो 4 महीना में नया पे मैट्रिक्स बना ले, अलाउंसेज में वृद्धि कर दे और भी जो नए नए अलाउंसेज देना है उनको लेकर के सरकार 4 से 5 महीना में वेतन आयोग के फायदा सरकारी कर्मचारियों को दे सकता है। तो दोस्तों बड़ी बड़ी बैठकें जारी है, जो एनजेसीएम के बड़े लीडर है उनकी भी बैठक हो रही है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल भी अपने स्तर से बड़े बड़े बैठक कर रहे हैं, ट्रेड यूनियन के बड़े बड़े नेताओं की बैठक हो रही है कि 8वां वेतन आयोग में जो विलंब किया जा रहा है उनको लेकर के सरकार के साथ हम लोग किस प्रकार से उनके पास अपनी बात पहुंचाए और हम लोग किस प्रकार से इसको हम लोग फेस करें। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बता दिया है कि अगर 15 अगस्त तक अगर 8वां वेतन आयोग की चेयरमैन उनकी मेंबर की घोषणा नहीं होती है तो हम अक्टूबर में पूरे देश के कर्मचारियों को दिल्ली रामलीला मैदान में बुलाएंगे और एक बड़े स्तर पर हम आंदोलन करेंगे। उन्होंने इस बात को भी जो यूनियन की जो मीटिंग हुई है बड़े बड़े ट्रेड यूनियन की, उन्होंने इस बात को भी इस मीटिंग में रखे हैं कि हम सरकार को 15 अगस्त तक का अल्टीमेशन दिए हैं। जो बड़े बड़े ट्रेड यूनियन के नेता हैं उन्होंने भी इस बात पे अभी अपनी हामी भरी है
कि बहुत ही अच्छा सोच है इसको लेकर के सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए कि आपने 8वां वेतन आयोग की घोषणा कर दिया है, आगे उसको आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। उनको लेकर के लग रहा है कि दिल्ली में एक बड़े आंदोलन करना पड़ेगा, उसके बाद ही सरकार इसको लेकर के सुनेगी। तो दोस्तों 8वां वेतन आयोग में विलंब को लेकर के यही बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो बड़े बड़े नेताएं हैं, जेसीएम के नेता है, ऑल इंडिया एम्प्लॉय फेडरेशन के नेता है, जो बड़े बड़े ट्रेड यूनियन के नेता है, सभी लोग अब जागरूक हो चुके हैं। एक तरह से कहिए कि सभी लोग अब जाग चुके हैं कि नहीं, सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा, तभी 8वां वेतन आयोग का लाभ सरकारी कर्मचारियों को समय से दिया जाएगा। तो दोस्तों यह बहुत बड़ा अपडेट है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी की अध्यक्षता में यह बड़ा निर्णय लिया गया कि 8वां वेतन आयोग को लेकर के दिल्ली में एक बड़े आंदोलन किया जाएगा, और इसको लेकर के जो फिटमेंट फैक्टर है उनको लेकर के डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 से अधिक इस पर मिलना चाहिए। खैर दोस्तों, जब वेतन आयोग की उनकी चेयरमैन मेंबर की घोषणा हो जाए तब वह अलग अलग एसोसिएशन से उनको अपनी नेगोशिएशन के लिए बुलाएंगे, उनसे मीटिंग करेंगे, उसके बाद फिटमेंट फैक्टर को तो बाद की बात है, पहले इसकी चेयरमैन और मेंबर की तो घोषणा हो जाए। तो दोस्तों कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छा यह खबर है कि बड़े बड़े जो यूनियन के नेता है, ट्रेड यूनियन है, वे भी अब 8वां वेतन आयोग को लेकर के मीटिंग कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने के लिए वे भी प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही जल्द उम्मीद है 15 अगस्त से पहले ही 8वां वेतन आयोग की मेंबर और चेयरमैन की घोषणा सरकार के द्वारा कर दी जाएगी और समय से 8वां वेतन आयोग का लाभ दे दिया जाएगा। इसी प्रकार की अपडेट के लिए पे कमीशन से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट मैं आप तक पहुंचाते रहता हूं। हमारे साथ इसी प्रकार आप बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।